अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, हम आपसे बात कर रहे थे कि हज़रत हाजरा बादशाह ने रकीउन ने अपनी बेटी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दे दी और ये फिर वहाँ से चल पड़े और फिर आगे आके जब आबाद हुए तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत हाजरा के पहलू से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक बेटा अता किया जिसका नाम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम रखा गया। और जो साथ हज़रत सायरा थी जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से बाबल शहर से चल के आई थी, अल्लाह ने उससे एक बेटा हज़रत इसहाक़ अता किया। हज़रत इसहाक़ हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के बाद अता किए गए। जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम पैदा हुए, ज़ाहिर है हज़रत सायरा भी औरत थी, हज़रत हाजरा भी औरत थी, तो मामला चल न सके। तो फिर अल्लाह के हुक्म से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को गैर इबाद इलाके में वीराने में आके छोड़ दिया। ये नहीं था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कोई सख्त दिल थे या अल्लाह ने कोई ऐसा फ़ैसला किया जिससे कोई जुल्म ज़्यादती थी, बल्कि असल मकसद ये था कि अल्लाह इससे दुनिया बसाना चाहता था दोनों बेटों से। अब एक तरफ तो मिस्र था जो हज़रत हाजरा के जहाँ उनके वालिदैन का इलाका कहा जा सकता है, उनके पेके कहा जा सकता है मिस्र को, और दूसरी तरफ था बाबुल जहाँ से हज़रत सायरा के वालिदैन या उनके पेके वहाँ मौजूद थे। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने दोस्त बना लिया और इनको ये दोनों बेटों की अल्लाह ने ख़बर दी थी कि ये बाबरकत होंगे, बड़ी बड़ी कौमों के जद्दे आला होंगे, बड़ी बड़ी कौमों के इनसे अल्लाह बड़ी नस्लें इबाद करेगा। तो यही मकसूद था। इसीलिए बाप ने खुदा के हुक्म से अपने कुनबे को, अपने घर वालों को अलहदा अलहदा मुल्क तकसीम कर दिए। शाम का मुल्क इसहाक को जहाँ आए थे हिजरत करके हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, क्योंकि हज़रत सायरा वहीं रहीं और उनको अल्लाह ने हज़रत इसहाक बेटा अता किया, तो ये शाम का इलाका, यह जगह हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की हो गई, क्योंकि बाबल इसके मशरक़ में था जहाँ से हिजरत करके आए थे, और इसहाक को अपने ननिहाल के कुर्ब का मौका मिला। यानी इनके ननिहाल, वही जो बात मैंने पहले की कि हज़रत सायरा बाबल के करीब थी, शाम बाबल के करीब था, तो यहाँ हज़रत सायरा रहीं अपने पेकों के करीब, और अरब का मुल्क इस्माइल को दे दिया गया। मिस्र इसके मगरब में था, अरब का मुल्क हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को दिया गया। मिस्र इसके मगरब में था। मिस्र से ताल्लुक़ हज़रत हाजरा का था। इस्माइल को भी अपने ननिहाल से कुर्ब का मौका मिला, और इस तरह दोनों भाई आबाद हो गए और इनके दरमियान कोई तीसरा मुल्क ना था। यानी शाम और अरब के दरमियान कोई तीसरा मुल्क वाक़या ना था, और तावक्त पर एक भाई दूसरे की इमदाद और आनत करता था। यानी जब कोई मजबूरी मसला हो जाता तो एक दूसरे की मदद करते थे। जैसे उसके बाद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की शादी हुई। इनकी शादी बनु जरहम के सरदार मज़ाज की बेटी से हुई। बनु जरहम अरब का कदीम हुक्मरान कबीला था, और मज़ाज अपने इलाके का वाहिद फरमारवा था। और इसहाक की शादी अपने ननिहाल में हुई। इसी तरह एक ही नस्ल के बच्चों में जिस्मानी दूरी बढ़ती गई। यानी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम इधर इस इलाके में रहे, इधर इनकी शादी हुई, ये यहाँ मसरूफ़ हो गए, और हज़रत इसहाक उधर उनकी शादी बाबुल में हो गई, वो वहीं मसरूफ़ हो गए। दोनों अलहदा होते गए। हाँ, एक अलहदा बात है कि वक्तन फ़वक्तन दोनों आपस में मिलते रहे।
اس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام عرب میں اور حضرت اسحاق علیہ السلام یہ شام میں آباد ہو گئے۔ انشاءاللہ رہی زندگی تو اس کے آگے پھر آپ کے سامنے ہم انتہائی قیمتی معلومات، انتہائی قیمتی نسب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔